नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के वीडियो में बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 के लिए रीजनिंग्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और इन प्रश्न से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। दी गई श्रृंखला को पूर्ण करो। ये हमारी एक अंक श्रृंखला है। इन श्रृंखला में अगला अंक हमारा कौन सा होगा? राजस्थान पुलिस एग्जाम्स 2009 और बीएसटीसी एग्जाम्स 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आज की क्लास में कुल 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इन 15 क्वेश्चन में से 10 प्लस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए, इस सीरीज में सर्वप्रथम हमें इन श्रृंखलाओं में अंतर देखना है। तो 1 और 2 के मध्य एक संख्या का अंतर है। इसी प्रकार 2 और 4 के मध्य 2 संख्या का अंतर है। फिर 4 और 7 के मध्य 3 संख्या का अंतर है। तो ऐसी हमारी एक सीरीज बन रही है, 1, 2, 3 और जो हमारा अगला अंक होगा वो होगा 4। तो इस 7 में हमें 4 ऐड करना है। तो कुल हमारा जो अंक आएगा वो होगा 11। तो कौन सा ऑप्शन है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। बीएसटीसी के विद्यार्थियों, क्लास को अंत तक देखते रहिए। दी गई श्रृंखला को पूर्ण करो। इस श्रृंखला में अगला अंक ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए, 10 और 1 के मध्य जो हमारा अंतर है एक संख्या का। इसी प्रकार 11 और 14 के मध्य जो हमारा अंतर है वो 3 संख्याओं का। फिर 14 और 19 के मध्य जो हमारा अंतर है वो है 5 संख्या का। तो देखिए, हमारी विषम संख्या चल रही है 1, 3, 5 और 5 के बाद जो हमारी अगली विषम संख्या है वो है 7। तो हमें कुछ नहीं करना, इस 19 में हमें 7 ऐड करना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 26। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि पीटीटी एग्जाम्स 2023 में यह सवाल पूछा गया था। उसके बाद है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि C बराबर 3 है, CAT बराबर 24 है, तो BAT बराबर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। बीएसटीसी एग्जाम्स में भी ऐसे कई प्रश्न आते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो आंसर बताइए। C का कोड है 3 है, CAT का जो हमारा कोड दे रखा है वो 24 है, तो BAT का कोड क्या होगा? तो हमें CAT को देखना है। C का जो वर्णमाला क्रमांक होता है वो होता है 3। इसी प्रकार जो A का वर्णमाला क्रमांक होता है वो होता है 1। फिर T का जो वर्णमाला क्रमांक होता है वो होता है 20, T20। तो जब हम इस संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 24। और हमें पता है कि C, A, B और C, तो इसका जो क्रमांक है वो है 3। तो इसी प्रकार BAT को आपस में जोड़ना है। B का जो क्रमांक है वो 2, A का वर्णमाला क्रमांक है वो हमारा 1 है, और T का जो वर्णमाला क्रमांक है वो हमारा है 20। तो इस संख्या को आपस में ऐड करना है। तो हमारा राइट आंसर है 23। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। बेसिक क्वेश्चन था। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है? हमारे वृत्त की जो परिधि होती है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है? ये हमारा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल से, कोण से, परिमाप से या फिर विकिरण से। बीएसटीसी एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिमाप से। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, किस प्रश्न आकृति में, ये जो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये प्रश्न आकृतियां हैं, तो किस प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति चिन्हित है? ये हमारा जो डायग्राम है ये उत्तर आकृति है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में शामिल है? जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। और बीएसटीसी के विद्यार्थियों, क्लास को लाइक जरूर करें। और चैनल पर अंत तक बने रहें। तो हमारा राइट आंसर था
ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस आकृति में ये हमारी आकृति छुपी हुई है इस तरह से। तो ए ऑप्शन कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? संख्या 3 के विपरीत फलक पर, यानी इस 3 के जो आप डायग्राम में देख रहे हैं इसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? थोड़ा सा वीडियो को रोकिए और आंसर देने की कोशिश करें। तो सर्वप्रथम जो भी हमारी संख्या दे रखी है, जैसे प्रथम में 4, 2 और 1, इसको घड़ी की दिशा में हमें लिखना है। उसके बाद है 4, 3 और 5, इन संख्याओं को भी हमें घड़ी की दिशा में लिखना है। जैसे 4, फिर लिखा हमने 2 और 1। फिर दूसरा हमारा डायग्राम है, उसमें कॉमन संख्या कौन सी है? कॉमन संख्या 4, तो 4 के नीचे ये हमें 4 लिखना है। उसके बाद है 3 है, फिर 5 है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पर, तो देखिए 1 के विपरीत फलक पर हमारी संख्या है वो है 5, और 2 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 3, या फिर 3 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 2। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। बेसिक क्वेश्चन था। बीएसटीसी एग्जाम्स में कम से कम 3 क्वेश्चन घन और घनाभ से संबंधित बनेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है। निम्न चित्र में घन की विभिन्न सतहें दिखाई गई है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? प्रथम क्वेश्चन में 2 डायग्राम थे, इसमें 3 डायग्राम है। तो सर्वप्रथम कॉमन संख्या देखनी है। कॉमन संख्या कौन कौन सी है? देखिए इसमें 1 और 3 दोनों कॉमन संख्या है। फिर प्रथम डायग्राम में 1 और 3, तो हमें पता चला कि जो 5 संख्या है इसके विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 2। देख लीजिए ये 5 है, ये और 2। फिर दूसरा डायग्राम देखिए, इसमें ये 2 और 3 दोनों संख्या कॉमन है। फिर इस दूसरे डायग्राम में देखिए 2 और 3 ये संख्या कॉमन है, 2 और 3। तो 1 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 4। तो ऑप्शन में देखिए ये 2 ऑप्शन ये कट हो गया, क्योंकि 2 ऑप्शन है जो 4 के विपरीत फलक पर संख्या है। फिर है 5 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 1, तो ये 5 भी कैंसिल हो गया और 1 भी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी से। 3 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है से। ऐसे प्रश्न कांस्टेबल भर्ती 2025 में भी काम आएंगे, बीएसटीसी एग्जाम्स में भी और पीटीटी एग्जाम्स में भी ऐसे ही प्रश्न काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? बीएसटीसी एग्जाम्स 2024 का क्वेश्चन है, यानी पिछले साल का। कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? बेसिक प्रश्न है। राजस्थान, पंजाब, बिहार और दिल्ली। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और बिहार ये राज्य हैं और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो डी हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष है? ये प्रश्न आपका गलत कभी नहीं होगा, थोड़ा सा वीडियो को देखते रहिए। लीप वर्ष का प्रश्न है। तो लीप वर्ष कौन सा है इसमें से? 1954, 2003, 2016 या फिर 1992? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2016। आपको जो भी संख्या दे रखी है इनमें से दूसरी संख्या में 54 है, फिर है 03 है, इसमें 1992। तो इसमें आपको क्या करना है? 4 का भाग लगाना है। जिस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा वो हमारी लीप संख्या होगी। जैसे 2016, इस 2016 में 4 का भाग लगाएंगे। जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। बाकी 54 में, 3 में, फिर 1992 में इसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा। तो ये हमारा नॉन लीप ईयर, और 2016 है ये हमारा लीप वर्ष, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष है। जैसे 2016 हमारा लीप वर्ष है। इसके बाद जो अगला हमारा लीप वर्ष था
वो था 2020। 2020 में जो फरवरी थी वो थी हमारी 29 की। फिर 2020 के बाद 2024 हमारा लीफ वर्ष था, और 24 के बाद जो हमारा अगला लीफ वर्ष होगा वो होगा 2028। 2028 में जो हमारी फरवरी होगी वो होगी 29 दिन की। देखिए सभी में 4 4 का अंतर है, तो कुछ नहीं करना, केवल आपको 4 का भाग लगाना है। अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वो हमारा लीप वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न इंग्लिश के समझकर विद्यार्थी स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करें। बेसिक प्रश्न है, जिस प्रकार अर्थ अर्थ का संबंध है वो मून से यानी चंद्रमा से, तो वही संबंध हमें इन ऑप्शन को देखकर बताना है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एशिया और इंडिया, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सी पे और बोट है, ऑप्शन नंबर सी है सन है और यूरेनस है, फिर ऑप्शन नंबर डी है एलिफेंट है और एंट है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, ये हमारा अर्थ निकला है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सन यूरेनस। सूर्य के चारों ओर यूरेनस एक चक्कर लगाता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक से हल करिए प्रश्न को, मात्र 30 सेकंड का प्रश्न है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना बीएसटीसी के विद्यार्थियों। इसी तरह क्लास लेकर रोजाना आते रहते हैं बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए। ये हमारी 4थी क्लास है। तो काउंट करिए 1 2 और 3, इन संख्याओं को आपस में गिनना है। 3 और 2 5 और 6। इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो है हमारी 6। तो ऑप्शन में शामिल नहीं था, तो हमारा राइट आंसर आता अलग से ऑप्शन नंबर ई, वो है 6। दी गई आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो है 6। अगर इस प्रकार से एक और रेखा खींची होती तब पूछता कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है बताइए। तो कुछ नहीं करना, ऊपर भी संख्या को काउंट करना है, 1 2 और 3, फिर इसको गिनना है, ये 6 और ये 6, तो कुल संख्या है 12। अगला क्वेश्चन, वेन आरेख का चयन करें। वेन आरेख आंखें, अंग और हृदय, इन तीनों को प्रदर्शित करता हुआ वेन आरेख कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर चौथा ऑप्शन? आंखें, अंग और हृदय को प्रदर्शित करता वेन आरेख, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए अंग, अंग के अंतर्गत हमारी आंखें भी आती हैं और हृदय भी, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब कौन सा है? जल प्रतिबिंब, ये प्रश्न आपको गलत नहीं होना चाहिए, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। जल प्रतिबिंब, अगर हम ए का जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो जस्ट इस प्रकार उल्टा, नीचे की तरफ उल्टा करना है ए का जल प्रतिबिंब। अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछता तो ए का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार बनता ए, और जल प्रतिबिंब जस्ट उल्टा। अगर बी दे रखा तो इस बी का जो जल प्रतिबिंब पूछा जाता तो इस तरह से बनता जल प्रतिबिंब, और दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता तो राइट साइड में इस तरह से। तो इस आकृति का आपको बताना है कि सही जल प्रतिबिंब कौन सा है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है हमारा 27 प्रश्नवाचक चिन्ह और 125 और 25। तो 25 और 125 इन संख्याओं के मध्य आपस में संबंध है। वही संबंध 27 और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो संख्या आएगी उसमें संबंध होगा। तो राइट आंसर बताइए। पीटीटी एग्जाम्स में पूछा था 2014 में, राजस्थान पुलिस में, बीटीसी एग्जाम्स में और पीटीटी में दोबारा 2023 में। बेसिक क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। यानी
25 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे, तब 125 आएगा, यानी 5 बार। फिर 5 का स्कोर करते हैं तो कितना आता है 25। इसी हम 9 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 27, और 3 का स्कोर करेंगे तो हमारी संख्या आएगी, वो आएगी 9। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, जो हमारा थंबनेल में क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे 1 दे रखा है, 8 दे रखा है और 27। ऑप्शन नंबर ए है 36, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 30, ऑप्शन नंबर सी है 16 और ऑप्शन नंबर डी है 64। देखिए 1 का स्कोर करते हैं, यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करते हैं तो हमारी संख्या आती है, वो आती है 1। इसी प्रकार 2 का क्यूब बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारी संख्या आएगी, वो आएगी 8। इसी प्रकार 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब करेंगे तो हमारी संख्या आएगी, वो आएगी 27। फिर हमारी अगली संख्या है वो है 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब करिए, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हमारी अगली संख्या आएगी वही 64। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। जब आपको ऐसा कोई प्रश्न में इस प्रकार डायग्राम दिखे तो उसमें या तो स्क्वायर रूट होगा या फिर क्यूब रूट होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।